नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष भक्ति, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का अंतिम पहली इकाई का अंतिम भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले मैंने प्रथम भाग के बारे में बताया था, जिसमें मैंने भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति को किस तरह से भक्ति काल में सिद्धांतों के द्वारा, नियमों के द्वारा अलग-अलग संप्रदायों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज इसका दूसरा भाग भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें कवियों ने, कवियत्री ने अनेक प्रकार से अपनी भावनाओं को भक्ति, दर्शन, अन्य रूपों में एक तरह से बताने का प्रयास किया है। इसमें हम देखते हैं कि भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप का क्या अर्थ है। अखिल का अर्थ होता है समस्त या संपूर्ण, यानी कि हम जब भी किसी भावना से भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं या हम जब भी कोई कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसमें हम अपने जो पूरे एफर्ट्स होते हैं, पूरी जो भावना होती है, पूरा जो समर्पण होता है, संपूर्ण रूप से लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भक्ति का जो अखिल भारतीय स्वरूप है, यानी कि भारतीय परिवेश में भक्ति का क्या महत्व है और किसके जरिए या किसके आधार पर हम इन नियम सिद्धांतों के आधार पर अपनी भक्ति का जो रूप है वह अपनी इष्ट देवता के आगे एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मानव जीवन की दो प्रवृत्तियां हैं। हम देखते हैं कि मानव वैसे अपनी पांच इंद्रियों के द्वारा अपनी सभी भावना को, वेदना को या अनेक प्रकार से ओत-प्रोत करते हुए दिखाई देता है। पर यहाँ पर दो प्रकार की प्रवृत्तियों का एक तरह से रूप दर्शाया गया है। पहला है जीने की इच्छा। हम देखते हैं कि मानव जीवन हमें बड़े ही सौगातों से मिला है, बड़ी ही मुश्किलों से मिला है। कहते हैं 84 लाख योनियों के द्वारा या पार करने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को जो है संपूर्ण रूप से जीना था और संपूर्ण रूप से जीने के लिए वह अथक प्रयास भी करते हुए दिखाई देता है। वह अनेक प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया भी करते हुए दिखाई देता है। उसमें उसकी जो जीने की जो प्रबल भावना है, वह एक तरह से दिखाई देती है। पर हम देखते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हम नियम सिद्धांतों में एक तरह से बंधे हुए भी हैं। उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन करना चाहते हैं और उसमें हम सुख दुख की जो परिभाषाएं हैं, वह अपने आधार पर एक तरह से अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि व्यक्ति जीना तो चाहता है, पर अनेक प्रकार की जो है समस्याएं हैं, विपत्तियां हैं, सुख है, दुख है, अनेक प्रकार की भावनाएं एक तरह से हमारे कार्य के अनुरूप तय करते हुए दिखाई देती है कि हमें किस तरह से जीने की जो इच्छा है, वह एक तरह से व्यक्त करनी चाहिए या व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मनुष्य कार्य करता है, काम करता है, उसके बाद वे लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं, फिर उसका प्रयास हम देखते हैं कि सभी दृष्टियों में सफल रहे ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि वह असफलता की ओर भी मुख देखते हुए दिखाई देता है। तो उसमें उसकी जो जीने की भावना है या जो वेदना है, दुःख है, वह सहन करने की जो पीड़ा है, वह कम होती चली जाती है। तो उसमें जीने की जो भावना है, वह भी एक तरह से कम होती चली जाती है। दूसरा रूप बताया है मुक्त होने की इच्छा। हम देखते हैं कि जीना तो हम चाहते हैं और हम देखते हैं कि हमारे आस-पास या हमारे जो ऊपर-नीचे लोग हैं, वह हम पे दबाव ना बनाएँ किसी चीज़ का। हमें मुक्त रूप से अपनी बात कहने दें, मुक्त रूप से अपनी भावनाओं को प्रकट करने दें। उसमें किसी भी तरह के नियम कानूनों का वहाँ पर रूप स्वरूप नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 प्रवृत्तियों की व्यक्ति की अभिव्यक्ति को यहाँ पर दर्शाया गया कि किस तरह से मनुष्य अपने जीवन का यापन करते हुए दिखाई देता है और उसमें वह अपने सुख-दुःख के द्वारा अपने कर्मों का भोग एक तरह से भोगते हुए दिखाई देता है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से भारतीय परिवेश में जो भक्ति की जो लहर थी, दक्षिण भारत से आई थी, किस तरह से लोगों के जीवन में उसने एक सुंदर छाया को एक तरह से प्रकट करने का संभवतः प्रयास किया। मन में अनेक प्रकार से भक्त और ईश्वर के प्रति जो एक हम कहें कि रूप है, स्वरूप है या हम कहें कि सेवा भाव है, सखी भाव है, उसमें वह अपना समर्पण भाव देते हुए दिखाई
देते हैं। हम देखते हैं कि इसमें अनेक प्रकार से भक्ति के जितने भी यहाँ पर कवि हुए या कवयित्री हुई, उन्होंने अनेक प्रकार से अपनी भक्ति से लबालब अपने ईश्वर के प्रति समर्पण का जो भाव है वह दर्शाने का प्रयास किया। कईयों ने, हम देखते हैं, नियम सिद्धांतों के अनुसार उसका पालन किया। कईयों ने, हम देखते हैं, मुक्त रूप से भी अपनी जो अभिव्यक्ति है उसका एक तरह से प्रसार यहाँ पर किया। हम देखते हैं कि जब दूसरे हम इकाई की और बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे किस तरह से जो कवि हैं, कवयित्री हैं, उन्होंने भक्ति के लिए अपना संपूर्ण जीवन एक तरह से दांव पर लगा दिया है। वह उच्च संपन्न परिवार से थी। कई बार हम देखते हैं कि संपन्न परिवार हो या हम देखते हैं निम्न परिवार हो, दोनों रूपों में देखते हैं कि ईश्वर किस तरह से लोग अपने ईश्वर के प्रति अपनी साधना को, अपनी श्रद्धा को, अपनी आस्था को एक तरह से व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि सगुण धारा के जो कवि है वह भी अपनी समर्पण भावना दिखाई, जिसमें सूरदास, तुलसीदास का जो रूप है वह चित्रित होते हुए दिखाई देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं भक्ति काल में निर्गुण धारा के भी जो लोग थे, जिसमें हम देखते हैं दौदो दयाल है, कबीर है, या उन्हीं के समकक्ष कुतुबन है। अनेक प्रकार से उन्होंने अपनी भक्ति का जो रूप है वह से प्रस्तुत किया। उन्होंने नियम, सिद्धांत, कानून, या हम देखते हैं कि ईश्वर कण कण में दिखाया। उन्होंने मूर्ति पूजा या अनेक प्रकार के जो यौनाचार, आडंबर समाज में चल रहे थे उस समय में, तो उसका कट्टर रूप से विरोध वहां पर उन्होंने किया। और भक्ति का जो महत्व है, जो मर्यादा है, जो सीमा है, जो अनेक प्रकार से हम देखते हैं लोग भक्ति का जो रूप है उसके आधार पर अपनी भक्ति का जो प्रसार उन्होंने किया। इसमें हम देखते हैं कि भक्ति काल में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म भी आया, जैन धर्म भी आया, या हम देखते हैं सिद्धोनाथों का भी रूप स्वरूप हमें उन्हें देखने को मिलता है। उसमें हम देखते हैं 12 अलावर या अलावर जो संत थे, उन्होंने भी भक्ति, दर्शन, सगुण, निर्गुण आदि के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए, और विचार प्रस्तुत किए वे सारे प्रासंगिक रूप से प्रस्तुत किए। और इन संतों ने भक्ति की जो संप्रदाय है, भक्ति के जो नियम सिद्धांत है, उसके नियम के तहत अपना जीवन यापन किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल पुरुष ही नहीं भक्ति के और सब दिखाई दिए, वहां पर स्त्री ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें स्त्री कवयित्री जो थी, उन्होंने समाज में स्त्री भक्त कवियों का जो आकर्षण है वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे हम देखते हैं भक्ति काल में मीरा है, या हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से एक चर्चित नाम, प्रसिद्ध नाम के रूप में, या हम देखते हैं जो आगे हम दूसरी इकाई में पढ़ने जाएंगे उसमें अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर एक तरह से अपने इष्ट के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। तो उसके आधार पर हम देखेंगे कितने कष्ट उन्होंने भोगे, कितनी वेदना उन्होंने भोगी, और जब जाकर अपने इष्ट देवता के समीप या समकक्ष अपने आप को पाया। हम देखते हैं कि भारतीय भक्ति साहित्य का जो स्वरूप है, जो वर्णन है भक्ति काल में किया गया है, अन्यंत्र हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अनुपम छटा है, मनोहारी रूप है, या हम कहें कि माया, जीव जगत के रूप में प्राणी किस तरह से समाज में विचरण करते हुए अपनी भक्ति से लबालब अपने हृदय को एक तरह से ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। और इसमें हम देखते हैं 7वीं 8वीं जो सदी है उसमें जो भक्ति और दर्शन है, यानी कि दर्शन से मैंने आपको पहले भी इसका अर्थ बताया था कि किस तरह से हम मीमांसक होके या हम तर्क वितर्क के आधार पर या तथ्यों के आधार पर अपनी बात को कहते हुए दिखाई देते हैं, और भक्ति का जो आधार है वह हम समाज में प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि पूरे भारतीय परिवेश में भक्ति का जो एक तरह से हम कहें कि समस्त या संपूर्ण रूप है वह इन कवि, कवयित्री या सगुण निर्गुण धारा के जो कवि हुए, उन्होंने अपने भक्ति के आधार पर लोगों को एक तरह से हम कहें कि उसके समकक्ष जाने का जो आधार रखा, जिसमें हम देखते हैं कि भक्त ईश्वर के समीप होता है तो वह किस तरह से
अपनी भक्ति का जो मर्म है वह उसके सामने प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। तो पूरे हम देखते हैं भक्ति काल में भक्ति की जो प्रवाह है वह अनियंत्रित रूप में बहती हुई दिखाई दी है, और इसे हम देखते हैं कि स्वर्ण काल भी कहा गया। तो इस रूप में भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति का जो अखिल भारतीय स्वरूप है वह इन कवियों ने, इन कवियत्रियों ने अपने अपने माध्यम से प्रस्तुत किया। धन्यवाद।